साथियों, मैंने ज़्यादातर गांव में देखा है कि गांव में खेती करने वाले लोग एक दूसरे के देख करके ज़्यादातर अपने खेतों में खाद की मात्रा अधिक दे देते हैं, जिससे कि हमारी फसल कभी कभी फायदा होने की जगह पर उसका नुकसान हो जाता है। अभी इस समय बरसात का सीजन है और पूरे उत्तर प्रदेश में धान की फसल लगाई हुई है लोगों ने। जैसे मान लीजिए धान को 50 किलोग्राम नाइट्रोजन की जरूरत है और लोग दूसरे के देख करके कि अरे उसने एक कट्टा डाला है तो अब मैं 2 कट्टा डाल दूंगा। इस तरह से कभी भी धान के खेत में जो है खाद ना बिखेरे, इससे आपका फायदा होने की जगह पर नुकसान भी हो सकता है। हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कि हम लोगों को केमिकल की जो रासायनिक उर्वरक है कम मात्रा में प्रयोग करने चाहिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए, धान की बुआई से पहले हरी खाद का उपयोग कर सकते हैं। हरी खाद का उपयोग कर सकते हैं जिसमें हमारा सनई हो जाता है, ढेंचा, उड़द, मूंग, कुल मिलाकर जो रेशे वाली फसलें होती हैं, रेशे वाली फसलों का उपयोग हम लोग हरी खाद के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग गोबर की सड़ी हुई खाद का उपयोग भी कर सकते हैं। किसका? गोबर की सड़ी हुई खाद का। जब हम इनका उपयोग करते हैं तो हम लोग महंगे रसायनों का प्रयोग करने से भी बच जाते हैं और हमारी फसल को भी कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोषक तत्व, पोटास मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं हम खाद की, रासायनिक उर्वरकों की। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी किस्म के आधार पर उसमें खाद नहीं देते। धान में कुछ किस्में जो होती हैं वो कम दिनों की होती हैं और कुछ किस्में जो होती हैं ज़्यादा दिनों की होती हैं। हम लोग उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं और हम लोग एक समान उसमें खाद का उपयोग कर देते हैं। हम लोगों को क्या करना होता है, जो कम अवधि की फसलें होती हैं, जो कम अवधि की किस्म होती है, कम अवधि वाली किस्म, उसके लिए एनपीके जो है, एनपीके जो कम अवधि वाली किस्में होती हैं उनके लिए एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो हमें 100 किलोग्राम, 40 किलोग्राम और पोटास भी इतनी ही मात्रा में देते हैं। ये कम दिनों वाली जो फसलें, कम दिनों वाली जो किस्में होती हैं इनके लिए उपयोग करते हैं। और जिन किस्मों की अवधि जो है ज़्यादा होती है उन किस्मों के लिए एनपीके की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। उनके लिए एनपीके 150 किलोग्राम, 50 किलोग्राम और 50 किलोग्राम, ये सभी मात्राएं होती हैं, उन्हें हम लोग हेक्टेयर में देते हैं। तो हम लोग एक चीज को समझ सकते हैं कि बिना सोचे समझे अपने फायदे के लिए तकनीक के हिसाब से आपके जो नज़दीकी कृषि सुविधा केंद्र होते हैं उनसे आप संपर्क करिए, पता करिए कि किस किस्म के लिए हमें कितने खाद लगानी चाहिए। इनके साथ में हम लोग ह्यूमिक एसिड का भी उपयोग कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड जो होता है उसके लिए भी उसका भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे रसायन हैं, बहुत सारी खादें हैं, पोषक तत्वों की जरूरत होती है फसलों को, उनका प्रयोग जो है पूर्ति जो है फसलों को हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। लेकिन जो खाद की मात्राएं होती हैं कभी कभी ये आपको फायदे पहुंचाने की जगह पर आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इसलिए बिना सोचे समझे, बिना एक दूसरे के देखे हुए ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो आपका फायदा होने की जगह पर नुकसान हो सके।